हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है कि ए बी लाइन पैरेलल है लाइन सी डी के, EF परपेंडिकुलर है, ये EF लाइन परपेंडिकुलर है CD के। दैट मींस एंगल FED 90 डिग्री है। एंगल GED हमको दे रखा है, GED ये पूरा एंगल हमको दे रखा है 126 डिग्री का। फाइंड करना है एंगल AGE दैट मींस दिस एंगल। तो फिगर को अगर ध्यान से देखें तो एंगल AGE और एंगल GED अल्टरनेट एंगल्स हैं। AB और CD पैरेलल है, GE एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में एंगल AGE, दूसरा एंगल इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में एंगल GED, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल AGE इक्वल एंगल GED इक्वल 126 डिग्री। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा हमसे एंगल फाइंड कराया गया है एंगल GEF। एंगल GEF ये जो छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है बीच में, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो फिगर को ध्यान से देखें, एंगल GED ये पूरा एंगल जो 126 डिग्री का हमको दे रखा है, ये एंगल दो डिफरेंट एंगल के सम के बराबर है। एक एंगल GEF है, दूसरा एंगल FED है। तो इसमें से FED की वैल्यू 90 डिग्री हमको गिवन है, पुट कर देंगे फ्रॉम फिगर। एंगल GED is equals to angle GEF plus angle FED। एंगल GED हमको गिवन है 126 डिग्री इक्वल एंगल GEF प्लस एंगल FED की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे। हमारे पास 90 डिग्री को लेफ्ट में ले आएंगे तो एंगल GEF की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मींस 36 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल GEF। थर्ड हमसे एंगल फाइंड करना है FGE। FGE दिस वन, इस एंगल का वैल्यू हमको फाइंड करना है और एंगल FGE इक्वल होगा इस एंगल के GEC के, क्योंकि दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए देखेंगे एंगल CEG प्लस एंगल GED इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल GED का वैल्यू लगा देंगे 126 डिग्री, तो एंगल CEG प्लस 126 डिग्री बिकम 180 डिग्री। इससे हमारे पास वैल्यू आ गई एंगल CEG की 180 माइनस 126, दैट मीन्स 4 5, ये बना 54 डिग्री। अब जितना एंगल CEG होगा, ये वाला एंगल होगा, उतना ही एंगल ये भी होगा। तो एंगल CEG इक्वल एंगल FGE। क्योंकि एंगल FGE और CEG एंगल अल्टरनेट एंगल है और ये होगा 54 डिग्री, क्योंकि एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम गिवन है पी क्यू और एस टी एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल आर एस टी 130 डिग्री। वैल्यू हमको फाइंड करनी है एंगल क्यू आर एस टी। क्यू आर एस टी ये एंगल हमको बताना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ कोई लाइन ले लेंगे ए बी विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, क्योंकि पी क्यू ऑलरेडी एस टी के पैरेलल है। पासिंग आर पॉइंट से ये पास हो रही है। तो ध्यान से देखेंगे ये लाइन सेगमेंट पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल है, और चूंकि ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों, तो एंगल पी क्यू आर जो कि 110 डिग्री दे रखा है और एंगल क्यू आर एस ये को इंटीरियर एंगल होंगे। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे। एज पी क्यू पैरेलल है ए बी के, कट बाय ट्रांसवर्सल क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल 180 डिग्री। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। पी क्यू आर का वैल्यू हमको 110 गिवन है। एंगल क्यू आर ए फाइंड करेंगे इससे हमारे पास एंगल क्यू आर ए का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। इसको रिलेशन फर्स्ट कह देंगे। अब यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इधर। लाइन सेगमेंट एस टी और ए बी भी आपस में पैरेलल है। ये 130 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को फाइंड कर लेंगे एज एस टी पैरेलल है ए बी के, इसलिए एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इक्वल 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल होंगे। टी एस आर की वैल्यू 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल 180 डिग्री। इससे हमारे पास एंगल एस आर बी आ जाएगा। एंगल एस आर बी इक्वल 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। इस पर ए की तरफ बने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन तीनों एंगल का सम 180 रखेंगे और एंगल क्यू आर एस फाइंड करेंगे। एज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ लाइन तो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर। क्यू आर ए का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 70 डिग्री। क्यू आर एस का वैल्यू हमसे फाइंड करना है क्यू आर एस प्लस एस आर बी का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ये दोनों वैल्यू हम इसमें लगा देंगे। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड, इसको क्वेश्चन सेकेंड कहेंगे। इससे हमारे पास एंगल QRS का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको गिवन है लाइन AB पैरेलल है CD के, एंगल APQ गिवन है 50 डिग्री का, एंगल PRD गिवन है 127 डिग्री का, x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखेंगे जब AB लाइन पैरेलल है CD के और ट्रांसवर्सल है PQ, तो एंगल APQ जो कि 50 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल PQR के, जो कि आपस में इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, एज AB पैरेलल है CD के, एंगल APQ इक्वल होगा एंगल PQR के, इक्वल होगा 50 डिग्री, क्योंकि हमको APQ का वैल्यू 50 डिग्री गिवन है और रीजन इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखेंगे AB CD के पैरेलल है, इस बार PR को हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो एंगल PRD जो कि 127 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल APR के। अगेन AB पैरेलल CD, ट्रांसवर्सल ले रहे हैं PR, ट्रांसवर्सल है PR, तो एंगल APR इक्वल एंगल PRD इक्वल 127 डिग्री। रीजन इसका भी सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल APR को स्प्लिट करके हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, एंगल APQ, एंगल APQ प्लस एंगल QPR जो कि है y इज इक्वल टू 127 डिग्री। APQ का वैल्यू लगा देंगे 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y का वैल्यू 127 माइनस 50 विच इज 77 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें हमको गिवन है दो प्लेन मिरर है PQ और RS जो कि प्लेस किए गए हैं एक दूसरे के पैरेलल, दैट मींस लाइन PQ पैरेलल है RS पे। एक ही इंसिडेंस रे है AB जो कि PQ मिरर पर पड़कर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई और इसने पाथ लिया BC। C इज द पॉइंट ऑन द मिरर RS और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के पाथ CD से बाहर चली गई। हमको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल होगा CD के। AB को CD के पैरेलल प्रूफ करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि एंगल ABC यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल ABC यदि इक्वल हो जाए एंगल BCD के यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 के, तो हम इजीली कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। इस बात को शो करने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किए गए। नॉर्मल कहते हैं किसी भी लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर नॉर्मल्स कहलाते हैं। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर BE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने PQ लाइन पर। इसी तरह से FC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया RS लाइन पर। नाउ प्रूफ देखेंगे। अब ये PQ लाइन और RS लाइन म्यूचुअली पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन पैरेलल लाइंस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं BE एंड
एफ सी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो एंगल दिस वन एफ बी ई एंगल जो कि 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी एफ सी ये भी 90 डिग्री है, दोनों का सम 180 डिग्री। ऐसा हमने पढ़ा है कि यदि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, इसलिए बीई पैरेलल होगी एफसी के। तो प्रूफ में लिखेंगे एज पी क्यू पैरेलल है आर एस के एंड ई बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के एंड एफ सी परपेंडिकुलर है आर एस के। दो पैरेलल लाइन पर ड्रॉ किए गए दो या दो से ज्यादा परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। सो ई बी पैरेलल होगा एफ सी के। नाउ अब देखेंगे ई बी पैरेलल है एफ सी के और ट्रांसवर्सल है बी सी, तो एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ई बी सी एंगल 3 कह देंगे इसको सीधा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको रिलेशन फर्स्ट कह दिया। अब साइंस में हमने लाइट वाले टॉपिक में पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। इसी तरह से इस फिगर में अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल 2 जो कि इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज एंगल 1 के। बट angle 4 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 1। रीजन है angle of incidence equal angle of reflection। इसको हमने रिलेशन सेकंड कह दिया। अब दोनों ही रिलेशन को ध्यान से देखेंगे। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, तो इस एंगल 3 को मैं एंगल 4 भी लिख सकता हूं, या एंगल 4 लिख दिया तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखे तो दोनों से कंक्लूड निकलता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के। एंगल 4 और एंगल 1 भी आपस में इक्वल होंगे। नाउ एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 में अगर मैं एंगल 3 ऐड कर दूं, इसको मैंने रिलेशन 3 कह दिया। रिलेशन थर्ड, इसको बल्कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 लिखा जा सकता है। एंगल 3 में इक्वेशन 3 में इक्वेशन फर्स्ट ऐड करेंगे, एडिंग 3 प्लस 1, तो देखेंगे एलएचएस में एलएचएस ऐड कर देंगे और आरएचएस में आरएचएस ऐड कर देंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4, हमारे पास एलएचएस आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। बट दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर द पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल। और ये हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में
कि जब कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो AB इज पैरेलल टू CD, यही हमको प्रूव भी करना था। सो दिस इज द एक्सरसाइज सेकंड पॉइंट 6.2। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ नया टॉपिक।